हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, डेट इज़ लाइट। ठीक है, लाइट में हमने डिस्कस कर लिया था आपके साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और प्लेन मिरर को। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आपके इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, फिर हमने बात किया था प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर को बनाते कैसे हैं, एक ग्लास की शीट लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, उसको पीछे से पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, आपका मिरर तैयार हो जाएगा, प्लेन मिरर जो आपके घरों में आप देखते हो। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, आपको सेम साइज़ की इमेज मिलती है। ठीक है, इरेक्ट इमेज मिलती है, मतलब सीधी इमेज मिलती है। समझ आई बात आपको। और जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े हो उतनी ही पीछे, मिरर के पीछे आपकी इमेज मिलती है। समझ आई बात। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाती है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। क्लियर है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सर हमें लाइट पड़ने के बाद भी कुछ चीज़ें ब्लैक नज़र आती हैं, ऐसा क्यों। जैसे अगर मान लो ब्लैक बोर्ड होता तो आपको ब्लैक नज़र आता। ठीक है भाई, लाइट जब पड़ती नहीं तो हर चीज़ ब्लैक नज़र आती है, लेकिन इसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद भी अगर ये ब्लैक नज़र आ रही है तो इसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो सिंपल सी फिजिक्स है, ब्लैक तब आएगी आपको नज़र जब ये यानी कि ब्लैक बोर्ड कोई भी लाइट आपकी तरफ क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो आपको कैसा नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा। क्लियर है बात आपको। सेकंड क्वेश्चन था कि सर लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है कि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। ज़्यादा डिटेल तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि कैसे पता चला कि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, वो नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ आई बात आपको। चलिए अब डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो अगली 2-3 क्लासेस भी आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि बात मिरर पे ही चलेगी हमारी। ठीक है, अब अज्यूम करो आप एक स्फेरिकल ग्लास गेंद को, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, मूवी में, को जादू वाले करते हैं ना, उस गेंद के ऊपर भविष्य देखते हैं, वैसे कुछ। ठीक है, तो ये स्फेरिकल ग्लास है। समझ आई बात आपको। इसी में तो देखते हैं वो जादू टोना करके कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, ऐसे वैसे। ठीक है, तो वैसे ही स्फेरिकल है, ट्रांसपेरेंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपका आउटसाइड में क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया थोड़े से पोर्शन पर। ठीक है, और फिर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से तोड़कर यहाँ पर अंदर की तरफ क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। देखो एक स्फेरिकल है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, हाँ के ना। क्लियर है बात आपको। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको तोड़ लेते हैं और ये पोर्शन बच गया हमारे पास। क्लियर है बात आपको। ये पोर्शन अलग है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ होगा, और ये पोर्शन अलग है, इसका सेंटर भी वहीं होगा, है ना। मान लो यहाँ पर मिड में है कहीं। क्लियर है बात आपको। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ऐसे मिरर को जिसमें पॉलिश अंदर की तरफ हो, समझ आई बात आपको, पॉलिश क्या हो, अंदर की तरफ, और इसको बोलते हैं बल्जिंग नेचर। बल्ज कहाँ पर हो, आउटसाइड हो। समझ आई बात। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स मिरर। लाइट यहाँ पर पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस वाले पार्ट से। जो बल्ज आउटसाइड हो, ठीक है, और पॉलिश क्या हो, इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। इसको देखो जरा ध्यान से, पॉलिश आपकी आउटसाइड है और बल्जिंग इनवर्ड है। यहाँ पर बल्जिंग आउटवर्ड थी और यहाँ पर बल्जिंग क्या है, इनवर्ड। ऐसे मिरर को बोलते हैं बेटा कनकेव मिरर। समझ आई बात आपको। दिस विल बी योर कनकेव मिरर। 1 मिनट। हाँ जी सर, आ जाओ। ठीक है बेटा, दिस विल बी योर कनकेव मिरर एंड दिस विल बी योर कन्वेक्स मिरर। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं इसको अलग से रखूँ, अलग से दिखाऊँ, दोनों को अलग अलग दिखाऊँ, तो दिस विल बी योर कन्वेक्स मिरर जिसका सेंटर यहाँ होगा। और अगर मैं इसको दिखाऊँ, लेट इसको दिखाऊँ, अलग अलग दिखा रहा हूँ, और ये आपका क्या होगा, आपका कनकेव मिरर जिसका सेंटर यहाँ पर होगा। अलग अलग दिखा दिया मैंने। ठीक, सेंटर तो कॉमन ही है ना, मतलब अब इस पार्ट को हटाकर अलग रखोगे तो इसको अगर कंप्लीट करोगे तो सर्कल ये सेंटर ये आएगा, और इसको अगर आपको कंप्लीट करोगे तो ये फिर से सेंटर आ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इसको। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आप। ठीक है, अब
देखो ये पूरे स्फेरिकल का बहुत छोटा सा पोर्शन है जो मैंने लिया है, जिस पर मैंने पॉलिश की है। पूरे स्फेरिकल का बहुत छोटा सा पोर्शन है ये दोनों, ठीक है, ओके। और इसके बीचों बीच जो इनको बराबर दो भागों में बांटे, उस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पोल। उसको क्या बोलता हूँ मैं? पोल, ठीक है। दोनों केस के लिए ये क्या हो गया मेरा? पोल हो गया, ठीक है। एंड दिस इज सेंटर, पूरे सर्कल का सेंटर था कि नहीं था, ठीक है। और इस छोटे से पार्ट को बोलते हैं बेटा कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों के लिए कॉमन चलेगी नेम, ऐसा नहीं है कि नेम इसके लिए अलग हो जाएगी और उसके लिए अलग हो जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज व्हाट बेटा? कर्वेचर, ठीक है। स्मॉल मिरर है। अच्छा, इनको मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छी तरीके से। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वो प्लास्टिक की चम्मच होती है ना, फास्ट फूड खाते तो प्लास्टिक की चम्मच होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो ऐसी ही होती है। तो अगर आप पीछे की तरफ उसकी पॉलिश कर दो तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। और अगर आप देखो इसके यहाँ पर पॉलिश कर दिया आपने, और लेकिन अगर आप इस साइड पॉलिश कर दो और ऐसे रख दो उसको, तो आपको कौन सा मिल जाएगा? कन्वेक्स मिल जाएगा। कनकेव कब मिलेगा? जब आप पीछे की तरफ पॉलिश करके उसको ऐसे रख दो। और कन्वेक्स कब मिलेगा? जब आप इधर पॉलिश कर उसको ऐसे रख दो। यहाँ से लाइट टकराएंगे अब, और इसमें यहाँ से लाइट टकराएंगे। जो अनपॉलिश सरफेस है वहाँ से लाइट क्या होती है आपकी? इंसिडेंट होती है, वहाँ से टकराती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फोकस। उसे क्या बोलते हैं? फोकस। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पर क्या मिलेगा आपको? फोकस मिलेगा। क्लियर है बात? तो बीचों बीच इनका जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। देखो दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को बोलेंगे क्या? रेडियस। भैया ये रेडियस ही होती है सर्कल में, आपको पता है ये क्या होती है? रेडियस होती है। तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आई बात आपको? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ और सी और पी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, सच दैट एफ इज इक्वल टू r/2। यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ के ना भाई? अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी? 5 होगी। तो 10/2 5 ही तो आया यार, आधी होगी। सेम सब कुछ चीज़ें इसमें भी सेम चलेंगे। दिस विल बी योर r एंड दिस विल बी योर f। और ये रिलेशन इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। होपफुली आपको क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो रही बात? क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर एक आप प्लेन सरफेस लेते थे तो उसके तो नॉर्मल खींचना आसान था, ऐसे उसके परपेंडिकुलर खींच दिया। इसके नॉर्मल कैसे खींचेंगे आप? तो देखिए ज़रा ध्यान से। अगर आप एक सर्कल लें और सर्कल से रेडियस डालें सरफेस पर, इस सर्कल पर, तो आपको पता है कि ये इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। रेडियस हमेशा सर्कल के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहीं पर भी डाल लो आप, हमेशा क्या मिलेगी आपको? परपेंडिकुलर मिलेगी उस सरफेस के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सेंटर से होती हुई अगर कोई भी लाइन खींचेंगे, सेंटर से ही तो रेडियस जाएगी, हाँ के ना यार? तो वो अपने आप इस सरफेस के क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। सेंटर से होती हुई कोई भी लाइन जो सरफेस पर आई वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। देखो जरा ध्यान से, ये नॉर्मल हो गई, ये भी नॉर्मल है, ये लाइन भी क्या है? नॉर्मल है। प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन है वो भी क्या इसके? नॉर्मल है। तो इस सरफेस का नॉर्मल आप खींच सकते हैं कि सेंटर से कोई भी लाइन खींचेंगे वो अपने आप इस सरफेस के क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते हैं। तो भैया अभी तक मैंने बताया क्या? कन्वेक्स और कनकेव मिरर किसे बोलते हैं? कन्वेक्स, फटाफट रिवीजन करवा दे रहा हूँ बेटा। कन्वेक्स किसे बोलेंगे? जब आपकी बल्जिंग क्या हो? आउटवर्ड हो और पॉलिश इनसाइड हो, ठीक है। और इसको बल्जिंग आपकी इनवर्ड हो और पॉलिश आउटवर्ड हो तो इसे बोलेंगे कनकेव। दोनों मिरर में कुछ पॉइंट कॉमन है। पोल कॉमन है। पोल क्या है? दोनों का मिड पॉइंट, सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर क्या है? अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो इसका सेंटर ये होता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है। पोल और सेंटर को जो ज्वाइन करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इनके मिड में, पी और सी के मिड में एक पॉइंट मिलेगा जिसने आपने जिसको नाम दिया है फोकस, ठीक है। पी सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी एफ की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। सच डेट फोकल लेंथ इज r/2, रेडियस का आधा।
क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? और फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर, डेट इज़ चाहे वो कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, आप सेंटर से कोई लाइन खींचिए, वो अपने आप इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इनकमिंग और आउटगोइंग आपको बताऊंगा, इनकमिंग और आउटगोइंग बताऊंगा कैसे, मतलब क्या बताना चाहते हो सर, अभी समझाता हूँ बेटा। देखो ये आपकी फोकस हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये क्या है, पोल। ठीक है, और सेंटर से खींची गई हर लाइन क्या होती है, इसके ऊपर नॉर्मल होती है। मान लो एक लाइट ऐसे आई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इस लाइट को क्या बोलते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई। कैसे आई ये, इनकमिंग कैसे हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखो नॉर्मल ये रहा, ये इंसिडेंट रहा, तो ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? दोबारा समझो आप, एक लाइट आई जो कि पैरेलल टू द क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, आई एंगल बनाया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब वो नॉर्मल से आई एंगल बनाते हुए ही जानी चाहिए, डेट इज़ आई इक्वल टू आर। ठीक है, तो जब आप क्या करें, आप इतना ही एंगल यहाँ पर मेज़र करें और उस लाइट को गुजारेंगे आप, ठीक है कि नहीं बात आपको, इतना ही एंगल यहाँ पर मेज़र करें और उस लाइट को गुजारेंगे, तो आप पाएंगे कि वो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। ये एरो का बड़ा महत्व है, कहाँ से आई कहाँ से गई पता लगता है इससे, बिना एरो के आपके हाफ मार्क्स कटेगा, ये बात आप ना समझ कर रखें। तो पहली इनकमिंग और आउटगोइंग को आप समझिए, आप अगर लाइट कहाँ से आए और कहाँ से जाएगी उसको मैं बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रख लो, कोई इसमें इशू नहीं है। इनकमिंग और ये क्या है, आउटगोइंग। इनकमिंग होगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसे जाएगी, वो फोकस से पास होगी। वो किससे पास होगी, फोकस से। कैसे बता रहा हूँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, नॉर्मल के साथ एंगल मेज़र कर लो आप। ठीक है भाई, आई एंगल है, मान लो ये 30 है, तो यहाँ पर भी जब आप पेन पेंसिल से प्रॉपर स्केल के साथ 30 डिग्री एंगल मेज़र करेंगे और उस लाइट को गुजारेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। अगर ये 20 डिग्री एंगल हो और ये भी 20 बनाएंगे तो भी फोकस से ही पास होगी। कोई भी एक एंगल हो उसके लिए ये पहले ही हमारे साइंटिस्ट ने प्रमाणित करके रखा हुआ है, पहले ही हम लोगों के लिए बता रखा है। क्लियर है बात आपको? तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है। अगर फोकस से आएगी तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये क्या मतलब है सर? मान लो कल को लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, समझ रहे हो बात, फोकस से आई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल खींच लो आप। क्लियर है बात? जितना ही एंगल बन रहा है उतना ही एंगल आप यहाँ से नॉर्मल के साथ बनाओ, तो आप पाओगे कि लाइट हमेशा कैसे चली गई है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है। जितना एंगल इसके साथ है, मान लो ये 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री अगर इसके साथ बनाओगे तो आप देखोगे कि स्ट्रेट हो गई है और पैरेलल टू दी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। पहली बात, अगर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और दूसरी बार जस्ट इसकी उल्टी है, अगर फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात आपको? तो जो दो इनकमिंग और आउटगोइंग आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? चलिए अब तीसरी और लास्ट इनकमिंग और आउटगोइंग देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी और लास्ट। ठीक है, इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा जी, ये फोकस और ये सेंटर। ठीक है, अब एक लाइट मान लो ऐसे आए, अलोंग दी सेंटर आए, ये ऐसे एक लाइट ऐसे आ रही है अलोंग दी सेंटर, क्योंकि सारी बातें तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक दो और कर लूँगा कि अलोंग दी सी आई तो कैसे जाएगी। देखो भाई, अब याद करो आप, ये नॉर्मल था, ये प्लेन सरफेस थी, ये नॉर्मल था। अगर आई ऐसे आती है, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आती है, आई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे, तो आपकी ऐसे चली जाती है। अगर मान लो इंसिडेंट रे अलोंग दी नॉर्मल आए तो एंगल कितना होगा भाई? एंगल आप किससे मेजर करते हो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आई मेजर करते हो। अगर वो इसके अलोंग आ रहे हैं तो एंगल कितना है, 0 है। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट एंगल कितना है, 0 है। भाई आप करते क्या हो कि देखो ये लाइट ऐसे आ रही है तो आप ये एंगल मेजर कर लेते हो। अब ये लाइट और कम आए तो और कम एंगल मेजर करोगे, अब लाइट ऐसे आए तो और कम एंगल मेजर करोगे, और अगली बार लाइट इसके ऊपर से ही आए तो आप एंगल कितना बोल दोगे, 0, क्योंकि ये तो अलोंग ही क्या आ गई है, नॉर्मल आ गई है। ठीक है, तो नॉर्मल के अलोंग अगर कोई लाइट आती है, ठीक है कि नहीं बात आपको, तो अगर आई 0 है तो फिर आपका आर भी 0 होगा, क्योंकि आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वैसे ही वो सीधी चली जाएगी। अगर वो सीधी टक्कर मारती है तो वो वापस ही सीधी मुड़ जाती है। ठीक है, अब इस
स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो किसके अलोंग होता है, सी से खींचा जाता है। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन हूबहू सेम है, क्योंकि ये भी नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो वापस भी कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी। तो सी से अगर लाइट आई तो सी से ही वापस चली जाएगी। समझ आई है नहीं आई बात आपको? सी से अगर लाइट आती है तो सी से ही चली जाती है। एक कंडीशन और बता देता हूँ, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर मान लो लाइट ऐसे पोल पर आए सीधे, ठीक है, तो बेटा देखो सेंटर से खींची गई हर लाइन नॉर्मल होती है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल मान लो 10 है या 30 है मान लो, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, तो 30 डिग्री एंगल बनाओ और इसको लाइट को ऐसे भेज दो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? तो पोल से अगर आएगी एंगल पर तो एंगल पर ही जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे समझने के और मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास होती है, फोकस से आती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और सेंटर से आती है तो क्या हो जाती है, सेंटर के अलोंग ही चली जाती है। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या बेटा बताओ? हाँ जी, कोई डाउट आया? नहीं आया, वेरी गुड। चलिए तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, और फिर आज की क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। मैं ना जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना वो यहाँ लिख देता हूँ, इस क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या, कन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं और कनकेव मिरर किसे बोलते हैं, हाँ के ना। ये क्या होता है भैया, कन्वेक्स में कैसी शेप होती है बता सकते हो? ये वाला कन्वेक्स है और जिसका सेंटर यहाँ मिलेगा आपको, और ये वाला कनकेव है, ठीक है। फिर मैंने दोनों में पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस और फोकल लेंथ की बात की है, हाँ के ना। इसमें भी P, C, R, कैपिटल F और स्मॉल f, सच डैट आपका जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का क्या है, हाफ है। समझ आई बात आपको? उसके बाद मैंने दोनों के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए बात की है, ठीक है। दोनों के लिए वैलिड है वो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए वैलिड है और इसके लिए वैलिड नहीं है, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये मैं अगर इधर इनकमिंग लिखूं और इधर आउटगोइंग लिखूं तो आपको पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट आएगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और फोकस से कोई लाइट आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सी के अलोंग आती है तो सी के अलोंग ही जाएगी, ठीक है। और अगर वो पोल पर गिरती है तो जितने एंगल वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है उतना ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बात आपको? तो ये आज अभी तक मैंने बात की है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कनकेव मिरर के केसेस को, कनकेव मिरर के केसेस को, ठीक है। अब देखो दिस इज लेट आपका क्या, पोल, ये आपका फोकस और ये क्या, सेंटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस P और F के बीच में रख सकते हो, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन आप F पर रख सकते हो। तीसरी पोजीशन C और F के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो। चौथी पोजीशन C पर रख सकते हो। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो तो इमेज कहाँ बनेगी वो हमें बताना होगा। पांचवी पोजीशन C से परे रख सकते हो, ठीक है। और छठी पोजीशन बहुत दूर इनफाइनाइट पर रख सकते हो। क्लियर है बात आपको? तो ये 6 केस बनते हैं किसके अंदर, कनकेव के अंदर। 6 केस मैं बताता हूँ, बहुत दूर इनफाइनाइट पर, फिर आपका क्या आएगा, बियॉन्ड सी, सी से परे। समझ आई बात आपको? 6 केस बनेंगे भैया, कितने केस बनेंगे, 6 केस, बियॉन्ड सी। फिर किस पे रखूँगा मैं, सी पर रखूँगा, फिर मैं रखूँगा सी एंड एफ के बीच में, फिर किस में रखूँगा मैं, एफ पर रखूँगा, और फिर रखूँगा मैं एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में। ये 6 केसेस मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। क्लियर है बात आपको? तो चलिए आज इसी को देखेंगे और फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन 6 केस को देखते हैं बेटा, ठीक है। पहला केस देखो भाई, ये आपके पास क्या है, लेट कनकेव मिरर है जिसका पोल ये रहा, फोकस ये रहा और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। बहुत दूर से लाइट आए, इनफाइनाइट से लाइट आए, जैसे सन से लाइट आ रही है। तो अगर आप सन को देखो ऐसे तो आपको लगेगा कि सन की लाइट आपकी तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ तो मेरे को लगेगा अब सन की लाइट ऐसे आ रही है। तो जब भी चीज़ें बहुत दूर होती हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा ये लगता है कि जो लाइट्स हैं वो क्या आ रही हैं, ऐसे पैरेलल्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब भी इनफाइनाइट्स पर हो कोई चीज़ें तो लाइट आप कैसे दिखाओगे कि पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। समझ आई बात आपको? ठीक है। आप नोटिस करो, जब सन को अगर आप ऐसे देखो तो लगेगा कि सन ऐसे है, और ऐसे देखोगे तो लगेगा कि सन ऐसे है। क्लियर है? हमेशा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी।
तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहाँ से गुजरती है बेटा, फोकस से गुजरती है, हाँ के ना, क्लियर है बात आपको। दिस विल बी इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एक लाइट नीचे से दिखा दो, ठीक है। देखो आपको इमेज चाहिए और इमेज कहाँ बनेगी ये पता करने के लिए आपको क्या करना होता है कि दो कोई भी लाइट दिखाओ और उन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर होगा रिफ्लेक्टेड रेज का, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ होगी, जहाँ पर उनका इंटरसेक्शन होगा वहीं पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आप मिनिमम आपको 2 दिखानी पड़ेगी, मैक्सिमम आप कितनी भी दिखा सकते हो, 3, 4, 5, क्लियर है। परंतु हम डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और सिर्फ 2 से ही अपना काम चलाएंगे। दिस इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, तो आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, F पर बनेगी। समझ आई बात आपको, कहाँ पर बनेगी, F पर बनेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो वो फोकस से गुजर गई, और ये लाइट भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये भी कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। जहाँ पर 2 लाइन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जहाँ पर 2 कटें, ठीक है कि नहीं बात आपको, वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। देखो बच्चों को एक डाउट होता है, सर मान लो लाइट ऐसे जा रही थी तो ये कट तो यहाँ पर गई, यहाँ पर भी इमेज बन सकती थी, नहीं। देखो ये लाइट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, इसको रिफ्लेक्ट होने तो दो। 2 रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ कटेंगी वहाँ पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी आपको मिली, ऑब्जेक्ट इधर लिखूंगा मैं और जो इमेज है वो यहाँ लिखूंगा और दोनों की प्रॉपर्टी बताऊंगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, बहुत दूर इनफाइनाइट पर। इमेज कहाँ मिली, फोकस पर मिली। कहाँ मिली बेटा, फोकस पर मिली। क्लियर है बात आपको, ठीक है। और ध्यान से देखें कि जो ये इमेज जो मिली होगी ना बहुत छोटी, देखो पॉइंट हाइट आई नहीं, नेक्स्ट जो इमेज बनाऊंगा उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये इमेज मिली है बहुत छोटी मिली है, वेरी स्मॉल इमेज बनी है इसकी, ठीक है। और अभी आप देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में और क्लियर होगा। इन्वर्टेड मिलती है मेरे को, कैसी मिलती है ये, इन्वर्टेड, ठीक है कि नहीं बात आपको, कैसी मिलती है बेटा, इन्वर्टेड, ठीक है। और एक बात और अपने पल्ले बात गांठ बांध लो आप, जब भी इमेज इन्वर्टेड होगी तो वो हमेशा रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, रियल, ठीक है। इमेज कहाँ मिली, फोकस पर मिली, बहुत छोटी मिली, इन्वर्टेड मिली और रियल मिली। ये दोनों बात अभी मैं आपको समझा दूंगा, नेक्स्ट पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इन्वर्टेड और रियल का मतलब क्या होता है। रियल का मतलब ये होता है जब लाइनें एक्चुअल में आपस में कटें। क्लियर है बात, देखो दोनों लाइनें एक्चुअल में आपस में कट रही थी, ये लाइन जब भी लाइनें ऐसे कन्वर्जिंग नेचर की होंगी, मतलब अंदर की तरफ आ रही हैं, तो वो हमेशा कटेंगी। लेकिन अगर मान लो लाइनें कुछ ऐसी हो जाएं, ये ऐसे चली जाए लाइन और ये लाइनें ऐसे चली जाए रिफ्लेक्ट होकर, मान लो एक बार, तो क्या ये दोनों लाइनें कभी कटेंगी, कभी नहीं कटेंगी। इनको काटने के लिए आपको इनको सोचना पड़ेगा कि ये लाइट अगर पीछे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर मिलती, तो ऐसी इमेज होती है क्या बेटा, वर्चुअल। ऐसे क्या होती है, वर्चुअल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मान लो एक लाइट ऐसे आई रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे चली गई, एक लाइट ऐसे आई वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, मान लो एक बार, तो ये दोनों लाइनें कभी भी आगे जाकर मीट नहीं कर सकती, आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो बेटा डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज होती हुई चीज़ हमेशा मिलती हैं। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर इन लाइनों को मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये यहाँ पर कट करेंगी, तो जब ऐसी इमेज मिले तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। और वरना जब लाइनें एक्चुअल में कटें उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको। अभी आपको शायद ये कि ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट से आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। अब हम रखेंगे बियॉन्ड सी, क्या रखेंगे, बियॉन्ड सी। देखिए ये फोकस, ये सेंटर और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, लेट दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो एक लाइट वैसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, तो वो कहाँ से गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। और एक लाइट को अगर आप फोकस से गुजार दो तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइट यहाँ पर कट रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पर कट रही है, हाँ के ना, तो दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है आपका बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पर मिली है आपको, इमेज मिली है बिटवीन सी एंड एफ, हाँ के ना, बिटवीन सी एंड एफ। देखो एक्चुअल में ये लाइन और ये लाइन आपस में कटी है, मैंने कोई भी ऐसा सोचा नहीं कि इनको पीछे बढ़ाऊं, तो ये कैसी है, रियल है। और जब भी रियल बनेगी वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। देखो ये जो टोपी है ये ऊपर की तरफ थी, ये टोपी क्या हो गई है, नीचे की तरफ हो गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। मतलब ए डैश नीचे आ, ए बी डैश नीचे आ गया और ये ए डैश ऊपर हो गया। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो जो रियल के साथ हमेशा आपको क्या पेयर मिलेगा, इन्वर्टेड का पेयर मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आप बता सकते हो कि आपकी जो प्लेन मिरर है उसमें रियल इमेज मिलती है कि वर्चुअल इमेज मिलती है? वर्चुअल मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपको इरेक्ट इमेज मिलती है, हाँ कि ना? ठीक है, दो पेयर याद रखना, रियल के साथ आपका क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज, ठीक है, और वर्चुअल के साथ आपको क्या मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, अब अगर आप प्रॉपर प्रकार पेंसिल से बनाओगे तो आप देखोगे कि ए बी डैश से अधिक है, तो जो इमेज मिली है वो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। कहाँ मिली, कैसी मिली और किस साइज़ की मिली, ये आपको तीनों चीज़ें आपको बतानी होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी रियल होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो उस केस में, पहले वाले केस में आपको समझ में आएगा, वो जहाँ पर फोकस पर कटती थी लाइनें, है ना, तो आप कहेंगे कि सर वहाँ पर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज़ की होगी, बिल्कुल पॉइंट साइज़ की। इसमें तो आपको कुछ साइज़ दिख रहा है, उसमें इमेज कैसी है, पॉइंट साइज़ की होगी। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जब आपकी इमेज कहाँ पर हो, सी पर, ठीक है। ये लो भाई, ये आपका फोकस और ये क्या है, सी, और सी पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट आई और ये फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। अब एक लाइट को फोकस से गुजार दो और ये भी क्या होगा आपका, सॉरी एक मिनट, एक लाइट फोकस से गुजार दो आप, और ये भी आपकी, अगर आप देखेंगे तो सी पर जाकर ही कट करेंगे। मेरे पास प्रॉपर प्रकार पेंसिल नहीं है इसलिए गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो वो कहाँ पर जाकर कट करेगी, सी पर ही जाकर कट करेगी। भाई मेरे पास कोई प्रॉपर प्रकार पेंसिल थोड़ी कि बेटा मेरे को पता हो ये एग्जैक्टली इसका आधा है, ठीक है, इसलिए थोड़े से मेरे डायग्राम में गलती हो सकती है, परंतु आप मत करें, आप सही तरीके से बनाएं। मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आपको। लेट दिस विल बी एफ एंड दिस विल बी सी, ठीक है। होपफुली इस बार ठीक बने। ये ऐसे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास हो जाएगी, सी से पास हो जाएगी, ठीक है, सॉरी एफ से पास हो जाएगी, और ये एफ से आएगी, और ये कैसे पास हो जाएगी आपकी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कहीं कटेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? यहाँ पर कहीं कटेगी, सी पर ही, ठीक है। तो आपको सी पर ही ऑब्जेक्ट है, इमेज भी कहाँ पर मिलती है, सी पर मिलती है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर, और इमेज कहाँ पर मिली आपको, सी पर मिली, ठीक है। और आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिली, हाँ के ना। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सेम साइज़ की मिली है। कैसी मिली है, सेम साइज़ की, ठीक है, सेम साइज़ की मिली। जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंपेयर मत करो, बुक में जाकर देखो, आपको एग्जैक्ट फिगर ध्यान से वहाँ पर मिलेगी। क्लियर है बात? कर लोगे इसको नोट? चलिए नेक्स्ट कहाँ पर कर दे भाई, सी एंड एफ के मध्य, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये आपका F और ये C, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से गुजार दो, फोकस से गुजार दो। एक लाइट जो होगी आपकी C से गुजरेगी, सॉरी F से गुजरेगी, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो यहाँ पर जाकर मीट करेंगी, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है मेरा, ऑब्जेक्ट है मेरा C एंड F के बीच। इमेज कहाँ मिली है मेरे को, इमेज मिली है बियॉन्ड सी। कैसे मिली है, बियॉन्ड सी, ठीक है, सी से परे। और आप देखें रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आपको अपने आप कटती हुई मिली है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड आपका लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज मिली है। क्लियर है बात आपको? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? ठीक है। अब देखो थोड़ी सी है ना, मैं आपके साथ पैरोडी बनाता हूँ, आप ध्यान से देखें। जब C से परे थी, जब आपकी बियॉन्ड C थी, तो C एंड F के बीच मिली थी इमेज। याद करो आप, इमेज कहाँ मिली थी, C एंड F के बीच। जब ऑब्जेक्ट क्या था, बियॉन्ड C, तो आपकी इमेज कहाँ बनी थी, कैसे लिख दिया मैंने, बियॉन्ड C था, तो आपकी इमेज कैसे बनी थी, C एंड F के बीच। जब C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C बन रही है। उल्टा है जस्ट, हाँ के ना? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? उल्टा है। क्लियर हो बात? ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेज छोटी बनी थी, परंतु यहाँ पर इमेज आपकी क्या बनी है, बड़ी बनी है। क्लियर हो गई या नहीं हो गई यार बात? ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, F पर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, F पर हो, F और ये C। ठीक है, लेट दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट।
तो पहली लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गुजारो तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी, हाँ कि ना भाई, ठीक है। और दूसरी लाइट को इस बार आप यहाँ से गुजार दो, मतलब पोल पे डालो, तो पोल से भी लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अगर आप देखोगे ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल हो गई है, ना तो ये आगे बढ़ने पर मिलेंगी कहीं, ना ही पीछे बढ़ने पर कहीं मिलेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? पैरेलल लाइन है, वो कहीं भी कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि ये कहाँ पर मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी। लेट ये कहाँ पर मिलेंगी, बहुत दूर इनफाइनाइट पर मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट अगर F पर होगा तो इमेज कहाँ बनती है, आपकी इन्फिनिटी पर, ठीक है। और आपकी ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पर बनेगी तो बहुत बड़ी साइज़ की बनेगी, वेरी लार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। आप कहोगे सर ये कट तो रही नहीं है लाइन, फिर आप इसको रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बोलोगे? अगर मान लो ये यहाँ पर कटें तो अल्टीमेटली इमेज ऐसे उल्टी ही बनेगी यार, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, रियल एंड इन्वर्टेड बोल दिया। क्लियर है? यहाँ पर भी पैरोडी देखो, अगर जब इन्फिनिटी पर थी तो F पर बनी थी, और जब F पर है तो कहाँ पर बनी है, इन्फिनिटी पर बनी है। यहाँ पर बहुत स्मॉल साइज बना था, बहुत स्मॉल साइज, यहाँ पर वेरी लार्ज, उल्टा है बिल्कुल, वेरी लार्ज। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपकी थी बियॉन्ड सी में तो स्मॉल साइज, और यहाँ पर क्या था, लार्ज इन साइज। देखो उल्टा चल रहा है बिल्कुल। क्लियर है बात आपको? और लास्ट में डिस्कस करूँगा आपके साथ जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, पोल और F के मध्य में, ठीक है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यार आप लोगों को बात? इनको मैं फिर से डिस्कस करूँगा, लेकिन आप के लिए आपको एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए, याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये आपकी एक लाइट तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। और एक लाइट को वैसे ही मारो आप पोल पर तो ये लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। देखो आगे की तरफ ये कभी नहीं मिलेंगी, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये लाइनें मिलेंगी। ये पैरेलल लाइनें नहीं है, ये डाइवर्जिंग लाइन है, ऐसे हैं कुछ लाइनें, ठीक है। तो पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये मिल सकती हैं एक पॉइंट पर जाकर, ठीक है। तो लेट दिस, इस पॉइंट पर जाकर ये मिली और इमेज मेरे को इस बार यहाँ मिलेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? देखो ये इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। ये लास्ट वाला किस बच्चों को परेशान करता है, इसको समझो आप। जब आपने एक लाइट तो फोकस से गुजार दी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, एक लाइट पोल पर मारी तो वो ऐसे चली गई, और ये डाइवर्जिंग नेचर की थी, जिनका मुंह चौड़ा होता जा रहा था लगातार, तो वो आगे तो कभी मिल नहीं सकती थी, पीछे अगर मैं उसको बढ़ाऊं तो मिल गई, और इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिल गया, इमेज मिल गई। तो ये देखो इस बार इमेज सीधी मिली है, सीधी मिली, और साथ के साथ आपको पता है कि ये अपने आप नहीं मिली, पीछे बढ़ाने पर मिली है, तो ये वर्चुअल भी है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, वर्चुअल के साथ आता है इरेक्ट। क्लियर है? वर्चुअल और इरेक्ट मिली है। नंबर 2 लार्ज साइज़ की मिली है, लार्ज साइज़ की मिली है। और इसकी पोजीशन क्या बताओगे आप? पोजीशन बताओगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है बात आपको? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो दिस विल बी योर कनकेव मिरर के 6 केसेस। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर मिलेगी इमेज, इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर मिलेगी, बहुत स्मॉल साइज़ की मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। क्लियर है बात आपको? फिर आ जाओ सी से परे, सी से परे होगी तो कहाँ मिलेगी आपकी, F और C के मध्य मिलेगी, छोटी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। C पर होगी तो C पर ही इमेज मिलेगी, C पर ऑब्जेक्ट होगा तो C पर ही इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज़ की मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका C एंड F के बीच में है तो बियॉन्ड C मिलेगी आपको, लार्ज मिलेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपका ऑब्जेक्ट F पर है तो इनफाइनाइट पर आपको इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज साइज। और इसी तरीके से अगर आपका F और P के मध्य पर ऑब्जेक्ट है तो वो बिहाइंड द मिरर मिलता है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इस बार आपको मिलती है, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में फोटो की तरह, मतलब एक तरीके से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डाटा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर कुछ भी आपसे बोलूँ तो आपके तुरंत ये 4-5 बातें निकल कर आ जानी चाहिए, कंप्यूटराइज हो जाना चाहिए आपका दिमाग। हाँ अच्छा, ऐसे ऐसे इमेज बन रही है। तो देखेंगे कि अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आपके क्वेश्चन बड़े ईजिली इसके सोल्व होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।